रात के भी काम करल हुआ, गिट्टी गिरल हो, बाला गिरल हो और रड बांधल हो। अच्छा। कखन घेरतो से कोई गारंटी न खाओ। कहियो कह देवला मुखिया माने चल जा रहा रांची और उ दिन भी कोड़े चालू कर दिल। कहतू ना का कि अथी एचएससी ले हो, एचएससी से मांगा। अच्छा। सीओ कहता कि नहीं अथी डीसी से बोला। अच्छा। तो हम कहलिए डीसी से काल बोले जाब, हमार जमीन है को हम के भगवा के देखा हमार बेटा के कोड़ा कर रही है जगह जीसीबी चालू रहो। कहलिए कि हटाइए बच्चा को कहत हम कहलिए काल हटाबो, ओकर बाप कर जमीन जात है, ककुर जमीन नहीं जात है जो हटतो हमार बेटा। और ऐसा पकड़लो पुलिस के, हमको पकड़िएगा मत, आप अपना जगह रही। तो बाप कर जमीन नहीं है को, हमार बाप कर जमीन है को दर्द छाती में लगाइला के, उकर आयम कर छाती नहीं लगाइला ना सरकार का छाती में लगाइला के है। विस्थापित नहीं, हमें जमीन मालिक है के विस्थापित नहीं के जमीन मालिक में विस्थापित कभी नहीं होती ना। हम लोगों को सिर्फ हमारे रास्ता चाहिए, हमें जो हमारे सामाजिक और धार्मिक से जुड़ा हुआ है, और जो हम लोग का धार्मिक स्थान है उनके आगे हमारे मस्जिद है, देवी मंडप है, और ये पहले से हम लोगों का पूर्वजों का रास्ता है जो हमारे पुराने गांव को जोड़ता है। और ये रास्ता हम हर कीमत पर लेकर रहेंगे। झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ बाहर से जो है छोटे छोटे कामों को करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे बोलता है कि वहाँ से हम लोग एजेंसी किया है, हम लोग एजेंसी द्वारा यहाँ पे ला रहे हैं, अभी जगह नहीं है, होगा तो आप लोग को लिया जाएगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे, हमको कल ही यहाँ से पता चला है कि बाहर से ले रहा, और यहाँ जो महिला गई है उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सब गलत है। यहाँ की महिला को बाहर निकाला जा रहा है? हाँ, जो घुस गई है उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, ये तो गलत है ना, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। कैसे कैसे कामों में उनको रखा गया है? यहाँ पे तो अभी तक हम लोग को पता चला है कि मेस और झाड़ू पोछा में ही रखा गया है सभी। तो झाड़ू पोछा का काम भी आपके गांव के लोगों को नहीं मिला? भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में विकास का क्रम चल पड़ा है। आज देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री लग रहे हैं। ये चीसी का एरिया है और ये नया सराय मुड़मा है, जो IIM के बगल का ये जो गाँव है, वहाँ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और विकास के दौर में इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। और यही जो ग्रामीण बैठे हुए पिछले 7 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में यहाँ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मामला क्या है, किन बातों को आप यहाँ पर जनता के बीच में रखे हैं। देखिए, ये जो ज़मीन है HSC की ज़मीन, HSC की ज़मीन मैं नहीं बोलूँगा, HSC को दिया गया था। HSC को दिया गया था और HSC 1962 के बाद से लगातार अभी तक वर्तमान स्थिति तक चल रहा है। तकरीबन 70-80 वर्षों तक HSC ने अपना यहाँ पे काम किया। ये बात मैं यहाँ पे बात ये है कि हम लोगों ने कारखाना के लिए ज़मीन को दिया था। कारखाना जब तक था, कारखाना चलाना है। HSC को देने पर था क्या कि हमारा पेट पल रहा था, हमारे लोगों का जीविका चल रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी को परमानेंट जॉब, किसी को कैजुअल में जॉब, इस प्रकार से लोगों को एक नौकरी यहाँ पे मिल रहा था। अब क्या है कि HSC बंद होने के कगार पे है, चलेगा नहीं चलेगा ये केंद्र सरकार जाने और यहाँ के जो उद्योग सचिव हैं वो जाने। लेकिन जहाँ तक अगर HSC को चलाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आज के तारीख में HSC प्रयास इसीलिए नहीं किया जा रहा है, HSC को चलाने का प्रयास इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि जिस ज़मीन को HSC के लिए अधिग्रहित किया गया था, उस ज़मीन को दूसरे संस्थान को दिया जा रहा है। आज आप यहाँ पे देख लीजिए, IIM देख लीजिए, यहाँ पे अब गेल को दिया है। आखिर ये ज़मीन किन की है, इनका मूल क्या है? ज़मीन तो यहाँ के झारखंड वासियों का है। यहाँ के बहुत सारे पूर्वज जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको क्या मिला HSC को ज़मीन दे करके? उनको क्या मिला बता दीजिए आप हमको। उनको विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आध आदमी को नौकरी मिला, उसके अलावा क्या मिला? लेकिन हमारा जो हम जो कहते हैं कि विस्थापन का दंश झारखंड अलग होने के बाद में भी अगर यहाँ के लोगों को अगर उठाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। लोग आज यहाँ पे धरना पे बैठे, क्यों बैठे मैं बताता हूँ आपको। बैठे वो इसीलिए हैं कि आगे इन लोगों का मड़ाई है, आगे इन लोगों का करबला है, आगे इन लोगों का महादेव जो बूढ़ा महादेव है, आगे इन लोगों का प्राचीन काल से एक तालाब है। देखिए, आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। लोगों का कहना है कि हम जब कर्मा मनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं कर्मा का डाली को हम वहाँ बहाते हैं। लोगों का कहना है कि हम जब वहाँ पे कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस तालाब से पानी लाते हैं। लोगों का कहना है कि भाई हम हमारा कोई भी मरखी हरकी होता है तो हम वहाँ पे मुंडन और वहाँ पे संस्कार करते हैं। तो आज के तारीख में इनको तो आप भगा दिए, यहाँ पे आपको इनको पूजा जो स्थल है, पूजा स्थल है, और ये जो रास्ता जो है आप उसको इन लोगों को बेदखल करना चाह रहे हैं।
ठीक है, वो तो हमारा आस्था का चीज़ है। ये बरसों बरस से इस रास्ता से चल रहे हैं। आज अगर आप देखिएगा तो ये रास्ता आपको जो सर्वे सेटलमेंट है उसमें रास्ता बंद है। तो आखिर जो है कि आखिर इनका गुनाह क्या है? इनका गुनाह ये है कि इन लोगों ने HSC को बसने दिया। इनका गुनाह ये है कि इन लोगों को आज मजदूर भेड़ बकरी की तरह रखा गया। आखिर इसका दोषीवार कौन है? उसका दोषीवार सरकार है, उसका दोषीवार ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि उसका दोषीवार है। लोग बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे आज लड़ रहे हैं। अपना जो है इनका आस्था है, अपना जो है इनका संस्कृति है, अपना जो है इनका कल्चर जो है, अपना जो है इनका जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए रोड पे बैठा। कैसे ले सकते हैं आप बताइए ना। अब ज़मीन, अच्छा मैं पूछता हूँ, क्या इसको ज़मीन कौन दे रहा है? IMM को HSC दे रही है, झारखंड सरकार दे रहा है। झारखंड सरकार अगर दे रही है तो झारखंड सरकार बोल देवे कि ये ज़मीन मेरा है। अगर HSC दे रहा है तो HSC कह देवे कि ये मेरा है। ये चोरी छुपे पीठ पीछे वार मत करिए। आपको अगर अधिकारी, अगर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हो, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपको अधिकारी हो, आपको आकर के कहना पड़ेगा कि ये जो आपका ज़मीन नहीं है। जिस दिन आप ये बात को कह दीजिएगा गांव के सामने कि आपका ज़मीन नहीं है, उस दिन मैं अपना लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप तो पीठ पीछे वार करना चाह रहे हैं, आप तो पीठ पीछे वार कर रहे हैं। सामने आकर के बात करिए ना। ग्रामीण है, कभी केस का धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कहीं फंसा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्या करेगा? लेकिन यही धरती जो है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उग्र जब रूप लेता है, भोले भाले लोग हैं, लेकिन जब ये अपने में आते हैं ना तो उसको बर्दाश्त करने का क्षमता आप लोगों में नहीं है। यही धरती है, पहला स्वतंत्रता संग्राम वीर बुद्धू भगत के रूप में पूरे देश में यही हुआ है। आने वाला दिन में भी अगर उलगुलान होगा, लेकिन किससे लड़ेंगे? आज के तारीख में जो भागम भाग इनका खेती गृहस्थी कर रहे थे, आपने उसको लूट दिया। एक साइड में स्मार्ट सिटी लूट रहे हैं, एक साइड में IMM लूट रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा जो हक है, आप हमको पुनर्वास कराइए, हमको हमारा जो है हमारा हक दीजिए। HSC नौकरी नहीं दे रहा है। HSC नौकरी के बदले में हम उसको ज़मीन दिए थे। आप यहाँ पूरा जो है कि 90% नौकरी, 90% नौकरी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे AIMM हो, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो, चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पे सुनिश्चित करिए कि 90% नौकरी हमको मिलना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा संस्थान है, ये सब संस्थान से छेड़छाड़, हम जिस रूप में जी रहे हैं, हम जिस रूप में खा रहे हैं, हमारा वेशभूषा, हमारा रहन सहन में किसी प्रकार का हमारा भाषा संस्कृति में कुटरघात नहीं होना चाहिए। अब बात करिए, वार्ता करिए, पीठ पीछे वार मत। सवाल ये है ना कि रास्ता जो है इसको बंद करने की बात हो रही है, इसी के मतलब विरोध में ये लोग बैठे हैं कि रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। गांव वाला का है, इनका आस्था भी जुड़ी है, जैसे आपने कहा, ठीक है। तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? ये तो सरकार का ही नीति होता है, चाहे स्मार्ट सिटी बने, चाहे IIM बने, सरकार के बाहर की चीज़ तो नहीं है। और आप अभी जो है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसी के आप विधायक हैं। तो क्या इसको जनता के बीच में रखने की ज़रूरत है, या कि सरकार के में रखने की ज़रूरत है, या फिर सरकार के दृष्टिकोण से नीति बनने की ज़रूरत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये चाहे जिस भी सरकार में इसका अलॉटमेंट हुआ है, जिस भी सरकार में, मैं उसको नहीं कहता। मैं आज कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर ये रास्ता पे हमें बैठने का कारण क्या है कि गेल वाले आ रहे हैं, अपना रास्ता कोड़ दे रहे हैं, AIMM वाले आ रहे हैं, वो रास्ता कोड़ दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? अब क्यों कोड़िएगा? ठीक है, मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ उससे? सरकार अपनी जगह है, हमारे लोग अपनी जगह है। विकास के नाम से क्या मैं अपने सारे लोगों को उजाड़ दूँ क्या? तो उनकी भावना से खेल जाऊँ क्या? ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने ज़मीन को अधिग्रहित करवाया, यहाँ पे बिल्डिंग भी बना, यहाँ पे बहुत सारे ज़मीन को अलॉटमेंट कराया गया। ठीक है, पिछला क्या हुआ मैं वो नहीं जानता, आगे क्या होगा मैं उसको जानता हूँ। मतलब आगे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना क्या मेरा है, लड़ाई उनको लड़ना होगा, मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ाई जो है ना वो लोग लड़े, वो लोग रास्ता ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। रास्ता से तुमको क्या मतलब है भाई? तुम क्यों रास्ता मेरा लेना चाह रहे हो? क्या मतलब हमको चेक देना चाह रहे हो? वो देखिए, रास्ता मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा मैं इसमें नहीं जाता। रास्ता वो लोग बंद कर पाएंगे कि नहीं बंद कर पाएंगे मैं उस पर बात करूँ। बताइए कि क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं, क्या आपकी मांग है? हम इनकर मांग है कहो कि हम इनकर रोड, हम इनकर जमीन, ठीक हो ना, उके उ नहीं जाने ला जे हम रोज पूजा करे जाती है, उकर आँख नहीं दिसे ना IM कर हैं कि हम काल कोड़िए काल घेरिए, उके समझे के चाहिए। उके
उके आके का जरूरत है कि घेरेला हमन के गांव के उजाड़ देला थे, सब चीज के उजड़ा थे। सब जगह तो सरकार, कोई भी सरकार जबरदस्ती करके जमीन के लेवत हो। आई विधानसभा में हमें रात दिन करेला हमें का अंदेशा हो जिस रात के हियां सुता अब एखन रात के भी काम करल हुआ, गिट्टी गिरल हो, बाला गिरल हो और रड बांधल हो। अच्छा। अब कखन घेरतो सकर कोई गारंटी न खाओ। कहियो कोई देवला मुखिया माने चल जा रहा रांची और उ दिना भी कोड़े चालू कर देलो, तो उ दिना भी कोड़े चालू कर लो। बहुत मुश्किल से हमें मतलब जुटली आदमी के, तो हमने तो काम करे धान काटे के एखन देखा जाना थी कि कौन बेरा काटे के होला, जब पाकल है से बड़ा नुकसान करे लेखन हम इनके बैठल हो। तो ये सब चीज सबसे बड़ा चीज नुकसान तो के करत हो, आदमी नहीं करत हथुन। तो हमने ओकर जमीन है तो हम निकाल छोड़बे, बटे मड़ई भी हो, मड़ई हो और हम इनके करम कर बुहाबो कहाँ बता, पानी ने बुहात होना करम के, पहले से पानी ने बुहात होना करम, पहला हम इनकर करम से ही हम इनका शुभ अथी हो परब हम इनकर। उ परब के तो हम कान बुहावे भूया ने बुहाए न सकेला। तहरे ई बात के अधिकारी बन जेकर नहीं रखला, बहुत राखीला का कहले गुमान कहतू ना का कि अथी एचएससी ले हो, एचएससी से मांगा। अच्छा। सीओ कहता कि नहीं अथी डीसी से बोला। अच्छा। तो हम कहलिए डीसी से काल बोले जाबो, हमार जमीन है को हम के भगवा के देखा, हमार बेटा के कोरा कर ले रही है जगह जीसीबी चालू रहो। कहलिए कि हटाइए बच्चा को कहत, हम कहलिए काल हटाबो, ओकर बाप कर जमीन जात है, ककुर जमीन नहीं जात है जो हटतो हमार बेटा। और ऐसा पकड़लो पुलिस के लिए, हमको पकड़िएगा मत, आप अपना जगह रही। तो बाप कर जमीन नहीं है को, हमार बाप कर जमीन है को, दर्द छाती में लगाइला के, उकर आयम कर छाती नहीं लगाइला ना सरकार का छाती में लगाइला के हैं। हम विस्थापित नहीं, हमें जमीन मालिक है के, विस्थापित नहीं के जमीन मालिक में विस्थापित कभी नहीं होती ना। जमीन मालिक मतलब अपन जमीन ने बैठा लिए हमें ककरू जमीन में नखिए। आयम हमिन के कर्जदार है, लेकिन उकर कर्जदार हमिन नखिए से ला हमिन यह चाहिए कि हमिन के तो रोड लेबे करबो, जैसे भी लेबो रोड के कैसे घेरतो से हमिन के मारतो तो घेरतो और नहीं मारतो तो घेरे नहीं देबो। बाल बच्चा सब बैठबो, पढ़ाई लिखाई सब मार खातो छुआ पुता का, मन के स्कूल में जातो तो छुआ पुता तो नहीं पढ़ता, तो कहाँ पढ़तो है, माँ मन हिया रहो तो कहाँ से जाता। मांग है कि रास्ता खुले चाहिए। हाँ, रास्ता खुले चाहिए हमिन के, और हमिन जितना भी जमीन है हमिन के आपस होना चाहिए। हाँ। का कि जमीन हमिन काल देवे, इतना जबरदस्ती करत है तो सब जमीन के बचाए हमिन आगे आवे, और आगे आवे के चाहिए और आवे काल नहीं आवे हमिन है, निंदाल थोड़ो ये। लेकिन सरकार जो जबरदस्ती करोला वो जबरदस्ती करे छोड़ दे। है वोट में तो हमनी आदमी ने विधायक बनती ना, वोट तो हमनी ने दिए, लेकिन का है मतलब हमिन के कुछ मतलब नहीं रह जाते है हमिन कर है। इतना हमिन के पेरत हो, केस चलत हो तो जाना थी नहीं जाना थी बात हो, सरकार नहीं जाना था केस चले लगे से के। एखन बासवी दीदी के हर जोते कर केस आ जा रहे, काले जोतल जनी आदमी के हर जोतता है, आँख नहीं दिस ले रहे जे भी सरकार रहे, सरकारे ने केस कर रहे के। अगर हमिन कल जाबो तो कहते लक्ष्मी देवी हर जोती थी कहते, तो हमिन हर चलाबे, उकर अकल न खाए है। बताही तो आयम नहीं जाना था, लेकिन वो तो जाना था। आयम का ही पूरा दोष है कि उकर हौस न खाए कि हम अलचा बेलचा बन बात करिए ला है कि हमिन भेटा गेलो प्रतिनिधि मने से हमिन से भी विरोध कर ले, नहीं भेटाले बहुत मुश्किल से उकर कोई कार्यकर्ता है से भेटाइला तो उकर से हमिन काल भेटावे है जमीन देके। देखिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है, लोग कहते हैं कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, देश का निर्माण होगा। और हम बताते चले कि एचईसी के एरिया में ये नया सराय मुड़मा का एक जगह है, और इस जगह में हम आप देख सकते हैं कि जो आईएम का बाउंड्री है उसी के बगल का ये गांव है। और यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं पूरे गांव के वो बैठी हुई हैं, विरोध कर रही है कि यहाँ पर सड़क को बंद किया जा रहा है, इनकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी है और इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये लग रहा है इनको। तो आप ये चीज़ बताइए ठीक है कि किन किन मांगों को रखे आप लोग 7 दिन से बैठे हुए हैं, इस तरीके से आप लोग जमीन भी दिए, तो मन में कुछ तकलीफ लगता है क्या कभी? हम लोग को मन में बहुत तकलीफ है। हम लोगों को सिर्फ हमारे रास्ता चाहिए, हमें जो हमारे सामाजिक और धार्मिक से जुड़ा हुआ है, और जो हम लोग का धार्मिक स्थान है उनके आगे हमारे मस्जिद है, देवी मंडप है, और ये पहले से हम लोगों का पूर्वजों का रास्ता है जो हमारे पुराने गांव को जोड़ता है। और ये रास्ता हम हर कीमत पर लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को आगे भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। हम लोग धरना प्रदर्शन पर हमें कितने भी दिन लग जाए हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हो रहा था कि आप लोग यहाँ ईटा भी ढोए हैं, इस गांव के लोग जो है रेजा का भी काम किए हैं, और आप लोग चाह रहे हैं कि आईएम अगर खुलेगा तो यहाँ के लोग को रोजगार मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अभी तक हम लोग को तो ये रोजगार अभी नहीं मिला है। सारे जो यहाँ पे काम करने वाले आ रहे हैं सब बाहर से मंगाया जा रहा है, सिर्फ हम लोग को संतावना दिया जाता है कि हाँ आप लोग। अभी तो मुख्यमंत्री जो है वो बोलते हैं झारखंडी लोग के लिए हम काम कर रहे हैं, झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ बाहर से जो है छोटे छोटे कामों को करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे बोलता है कि वहाँ से हम लोग एजेंसी किया है, हम लोग एजेंसी द्वारा यहाँ पे ला रहे हैं, अभी जगह नहीं है, होगा तो आप लोग को लिया जाएगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे
हमको कल ही यहाँ से पता चला है कि बाहर से ले रहा और यहाँ जो महिला गई है उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सब गलत है। यहाँ की महिला को बाहर निकाला जा रहा है? हाँ, जो घुस गई है उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, ये तो गलत है ना, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। कैसे कैसे कामों में उनको रखा गया है? यहाँ पे तो अभी तक हम लोग को पता चला है कि मेस और झाड़ू पोछा में ही रखा गया है सभी। तो झाड़ू पोछा का काम भी आपके गांव के लोगों को नहीं मिला? हम लोग यहाँ पे मांग रखे थे अपना, कि हम लोगों का मांग था कि हम लोग का यहाँ पे अपना कुछ काम मिला? यहाँ के गांव के लोगों को कुछ काम मिला है या नहीं? अभी तो हाँ उतना नहीं मिला है, 1-2 महिलाएं जाती है, वो भी उन लोग को पता नहीं का वो परमानेंट है या नहीं है, इसका उन लोग को गारंटी नहीं है। बहुत अधिकारी सब आए, उस सब का मतलब कहना है कि रास्ता हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जो है सो रास्ता को बंद करेंगे। तो अधिकारी को हम लोग बोले कि भाई रास्ता आप बंद कीजिएगा, तो ये तो सर्वे में रास्ता पहले से ही है, तो रास्ता को कैसे बंद कीजिएगा? ये रास्ता तो सर्वे में ही है, पहले से है। तो रास्ता जब पहले से हम लोग का पूर्वज लोग आते जाते चलते फिरते उन लोग का पीढ़ी बीत गया, और जो है सो उधर हम लोग का मस्जिद है, उसके बाद उधर देवी मंडप है, यहाँ हम लोग का तालाब है, जैसे हम लोग छठ पूजा के लिए उसी तालाब में जाते हैं सब हम लोग का जितने महिला लोग हैं वो। उसके बाद यहाँ जो कलश स्थापना होता है हम लोग का मंदिर का, तो उसमें हम लोग सब कलश स्थापना के लिए जल लेने उसी में जाते हैं। उसके बाद में हम लोग का जो मुंडन होता है उसी में जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए, वही बूढ़ा महादेव में। उसके बाद में हम लोग का घर में कोई शादी होता है तो हम लोग कुछ भी कार्य करने से पहले हम लोग उसमें पूजा करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को रास्ता दिया जाए, हम लोग रास्ते के लिए बैठे हैं यहाँ, और उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो यहाँ IIM बना, यहाँ पर जो है सो हाई कोर्ट बना, विधानसभा बना, सबका हम लोग स्वागत किए, लेकिन यहाँ ग्रामीण को नौकरी नहीं लगा। आप लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे कितने दिन तक? जब तक देखने के लिए कोई नेता आप लोग के बात को सुनने के लिए आया? आपके क्षेत्र के विधायक भी क्या आप लोग के मुसीबत को सुनने के लिए आए? विधायक जी तो आए थे, तो वो तो बोले हैं कि ये 29 तारीख को हम लोग जाएंगे DC के पास, और DC के पास बात रखेंगे, और ये रास्ता को जैसे भी होगा छुड़वाने का काम करेंगे, विधायक जी बोले। आश्वासन मिला जी है। फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं? फिर भी हम लोग बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम लोग को मतलब यहाँ बोला जाता है कुछ और तुरंत काम भी हो जाता है, इसके लिए बैठे हैं। और जो IIM में काम के लिए बोल रहे हैं, तो 1-2 नहीं 10-12 महिला हम लोग का गांव का काम कर रही है, लेकिन और ज़्यादा तो उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन झाड़ू पोछा का ही काम सब महिला कर रही है। चलिए ठीक है, आप बोलिए, आप कितने दिन तक ऐसे ही बैठेंगे? आश्वासन मिला? देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बूढ़ा महादेव रोड के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 22 तारीख से मेरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि IIM जो डिसीजन लिया है कि ये रोड को बंद करना है। और आगे जब आप जाइएगा, आप देखिएगा तो यहाँ तालाब भी पड़ता है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और जो तालाब है उसको छठ घाट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति विसर्जन भी होता है, और जो भी मुंडन वगैरह होता है वो सब जितने भी हिंदू लोग का जो भी धार्मिक कार्य होता है वो सारा कुछ होता है। सामाजिक रास्ता भी है ये। और अभी हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अभी हम लोग का लगातार चलता रहेगा। कोई भी आके आश्वासन देगा उससे हम लोग अभी ये हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन को, जब तक हम लोग को लिखित ना दे दे और जब तक इस पर एक ठोस डिसीजन नहीं लेगा तब तक हम लोग इस पर अड़े रहेंगे। अभी हम लोग का ये रोड के अलावा ये भी मांग है कि जो भी IIM बना है उसमें निःशुल्क हमारे बच्चों का एडमिशन हो, और क्वालिटी के हिसाब से जो जिसका जैसा क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से उसको नौकरी भी वहाँ पे दे। लेकिन पहला प्राथमिकता चूँकि आस्था का रोड है तो हम आस्था का रोड को हम लोग सबसे पहले रोड क्लियर करना चाहते हैं। ये रोड हमारा नक्शा में भी ये रोड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि नक्शा में रोड नहीं है और हम लोग ज़बरदस्ती रोड के लिए दबाव बना रहे हैं। ये पूर्वजों से चलता आ रहा है, बहुत प्राचीन कालीन ये रोड है, और ये जो बूढ़ा महादेव है वो भी बना हुआ है, तालाब भी है। तो जब IIM बन रहा था उस समय आप लोग को बताया गया था कि यहाँ से रास्ता निकलेगा? उस समय बताया गया था, उस समय बोला गया था कि ये रास्ता देंगे। यहाँ का जो डायरेक्टर है वो भी आए थे, वहाँ पे पूजा उजा की। नहीं बंद करेंगे रास्ता? हाँ, रास्ता देंगे, ये हम लोग को बोला गया था। और चूंकि हम लोग सीधा साधा लोग हैं, हम लोग लिखित पर गए नहीं, हम लोग मौखिक उन लोग का बात को मान गए, और उन लोग बोला कि नहीं सो ये रास्ता हम लोग देंगे, ये रास्ता किसी भी हालत में हम लोग बंद नहीं करेंगे। लेकिन आज है कि बंद करने पर उन लोग डिसीजन ले लिया है, और तुरंत जैसे भी लगा देता है, सारा जितना भी मटेरियल है सारा उन लोग तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा भी हम लोग हट जाते हैं और उन लोग बोलता है कि हमारे पास ऐसा केमिकल है कि तुरंत हम लोग नींव देंगे तो तुरंत मेरा वहाँ पे उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तुरंत उसमें मजबूती ले लेता है। अब पता नहीं क्या केमिकल है, तो हम लोग को इसलिए रात दिन यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, और हम बैठेंगे और ये रोड हम लोग ले करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। चलिए, आप देख रहे हैं कि विकास के दौड़ में
जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, शिक्षण संस्थाएं खुल रही है, ये एचईसी का एरिया है, मुड़मा नया सराय है और एचईसी के जितने एरिया उसी का एक अंदर का एरिया है। और हम बगल में बैठे हुए हैं आईएम का जो नया बिल्डिंग बन रहा है। सरकार आईएम को इसलिए बना रही है कि यहाँ से होनहार बच्चे पढ़कर निकलेंगे और अपने शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए देश का निर्माण करेंगे और लोगों का विकास भी करेंगे, समाज का निर्माण भी करेंगे। लेकिन इसी आईएम के बगल के बाउंड्री के जस्ट बगल में जो गाँव है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस विकास में उनका कहीं ना कहीं हर्जाना हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी रास्ता को बंद किया जा रहा है और इन रास्ते से जो है इनकी आस्था भी जुड़ी हुई है और ये वर्षों से रास्ता है, ये नहीं है कि अभी का रास्ता है। तो इनको लग रहा है कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी यहाँ पर आए थे, अपने बातों को यहाँ पर उन्होंने रखा है, इन लोगों से बात की है और पहले भी यहाँ के जो हटिया के आपके विधायक हैं वो भी आकर अपनी बात को यहाँ पर रखे हैं, आश्वासन दिए हैं नवीन जायसवाल जी। तो आने वाले वक्त में देखना है कि एचईसी में रहने वाले लोग जो यहाँ के मूलवासी है, जिन्होंने एचईसी को स्थापना करने के लिए ज़मीन भी दिया, आईएम को बनाने के लिए भी ज़मीन दिया है, क्या इनके जो समस्या है उनका समाधान होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।